सरू के अपकमिंग एपिसोड ने फैंस के बीच एकदम हंगामा मचा दिया है क्योंकि इस बार सरू ने जो स्टेप लिया है वो सबको शॉक कर रहा है। सोचिए, एक लड़की जो अब तक सब कुछ चुपचाप झेल रही थी अब सामने आकर 12 घंटे का अल्टीमेटम दे देती है। ये सिर्फ वार्निंग नहीं है, ये एक ओपन चैलेंज है जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। इस ट्रैक में सरू फाइनली अपनी लिमिट क्रॉस कर रही होती है। काफी टाइम से उसके साथ इनजस्टिस हो रहा था, कभी कामिनी के माइंड गेम्स, कभी फैमिली का प्रेशर और कभी हाफ ट्रूथ के बीच सरू फंस जाती थी। लेकिन अब वो डिसाइड करती है कि बस और नहीं। सरू सीधा सामने आकर क्लियर वर्ड्स में कह देती है कि अगर सच सामने नहीं आया तो 12 घंटे के बाद कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। ये अल्टीमेटम किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली सिस्टम के लिए है। अगर थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो सरू हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग येट इमोशनल कैरेक्टर रही। उसने रिश्तों को बचाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश की। उसने सबको चांस दिया, बातें सुनी और खुद को साइड में रखा। लेकिन कामिनी के रिपीटेड प्लान्स और मैनिपुलेशन ने सरू को मजबूर कर दिया कि वो अब सॉफ्ट नहीं स्ट्रॉन्ग बने। इसलिए ये 12 घंटा अल्टीमेटम सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक प्लान्ड मूव लग रहा है। इस एपिसोड का स्पाइसी पार्ट ये भी है कि सरू के अल्टीमेटम के बाद सबके रिएक्शन अलग अलग है। कोई उसे ड्रामेटिक बोल रहा है, कोई उसे ओवर एक्टिंग का टैग दे रहा है और कोई सीक्रेटली डर रहा है कि कहीं और कुछ सच बाहर ना आ जाए। अब कामिनी क्लियरली पैनिक मोड में दिखती है क्योंकि उसे पता है कि सरू के पास प्रूफ हो सकता है। यहीं से सस्पेंस और इंटेंस हो जाता है। फैंस का रिएक्शन भी काफ़ी लाउड है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि फाइनली सरू ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 12 घंटा बहुत कम है, तो कुछ का मानना है कि ये प्रेशर सच बाहर लाने के लिए परफेक्ट है। अब इंडस्ट्री बॉस ये भी कह रही है कि ये ट्रैक सरू के कैरेक्टर को एक नया पावर लेवल दे देगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 12 घंटे पूरे होने से पहले क्या सच सामने आएगा या फिर सरू कोई ऐसा स्टेप लेगी जो सबको हिला देगा। सरू का ये बोल्ड मूव क्या उसे जस्टिस दिलाएगा या फिर नए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही सीरियल लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।